Hello everyone, my name is Vardan and I welcome you all to Magnet Base. So भाई Magnet Base एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं यार एक टाइप का जॉइंट. ठीक है, जॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए. मतलब अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये जो है जो टॉपिक है या फिर ये जो जॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, तो प्रैक्टिकली इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इससे पहले एक वीडियो मैंने रिलीज कर दिया था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जॉइंट्स होते क्या है, बेसिक आइडिया ले लिया था जॉइंट्स क्या है. साथ में टेबल एलियस के बारे में भी सीख लिया था, किस तरीके से हम एक टेबल को एक अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी आगे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में. ठीक है, अब इस वीडियो में मैं उठाने वाला हूं या इस वीडियो से मैं उठाने वाला हूं क्या, इस वीडियो से मैं उठाने वाला हूं अलग अलग टाइप के जॉइंट्स. तो ये जो पहला वीडियो आपके लिए आ गया है, ये आ गया है ऑन कार्टेशियन. अब इसके हमने बहुत सारे नाम सुने थे, कुछ मैंने उठा लिए जो मोस्ट फेमसली जाने जाते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन या फुल आउटर जॉइन. तो इस जॉइन के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं. तो जैसा आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आज हम सीखने क्या वाले हैं, आज सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर फुल आउटर जॉइन. ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे, बट ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले एक स्लाइट इंफॉर्मेशन विच इज, यार आपको पता है कि हमारे पास दो कंपनीज हैं हमारी, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. और हमें कंटिन्यूसली क्या है कि डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो या फिर अगर आप वो रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, तो यार आप हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हो. और ये अप्लाई करना बहुत आसान है. आपको बस क्या करना है, अपना रेज्यूमे मेल कर देना है magnetbrainsbhopal@gmail.com पे. कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि ये जो रेज्यूमे आप सेंड करो ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, और जो सब्जेक्ट मेंशन करो उसमें स्पेशली लिखो एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, और यहाँ डाल दो नाम अपना, जो भी आपका नाम है. और हम आपका रेज्यूमे रीड करेंगे, और अगर हम पाते हैं कि जो आपकी स्किल सेट है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. तो अगर आप लोग रेडी हैं, सो गो एंड अप्लाई हियर. ओके, चलिए नाउ बैक टू द टॉपिक. तो आज हम जो सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन या फुल आउटर जॉइन. ठीक है, जिसका सिनोनिम्स अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं सिनोनिम्स, यहां मैंने लिस्ट कर रखे हैं सिनोनिम्स. क्या क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन, कार्टेशियन जॉइन, फुल आउटर जॉइन या आउटर जॉइन, इन नामों से ये जाना जाता है. होता क्या है जरा ये समझते हैं हम बेसिकली. ठीक है, सो MySQL क्रॉस जॉइन इज यूज्ड टू कंपाइल ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 or more tables and returns the result that contains every row from all contributing tables. तो क्रॉस जॉइन एक ऐसा जॉइन है जो सारी पॉसिबिलिटीज को, ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने की कोशिश करता है, या कोशिश क्या करता है, अचीव कर भी लेता है. ठीक है, फ्रॉम 2 or more tables, तो 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स हैं उसमें से सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज सबको अचीव करने की कोशिश करता है. और रिटर्न क्या कर देता है, रिजल्ट रिटर्न कर देता है दैट कंटेन्स एवरी रो फ्रॉम ऑल कंट्रीब्यूटिंग टेबल्स, जिसमें रोज हो फ्रॉम ऑल कंट्रीब्यूटिंग सारी टेबल्स में से. ठीक है, द क्रॉस जॉइन इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन जॉइन. कार्टेशियन जॉइन के नाम से भी जाना जाता है क्रॉस जॉइन, विच प्रोवाइड्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ऑफ ऑल एसोसिएटेड टेबल्स. जिन भी टेबल्स को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, सो एक क्रॉस जॉइन लगा रहे हो या कार्टेशियन जॉइन लगा रहे हो, उनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है आपको. द कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ऑल रोज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय ऑल रोज प्रेजेंट इन द सेकंड टेबल, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकली. It is similar to the inner join where the join condition is not available with this clause. ये बिल्कुल inner join के तरीके से, मतलब inner join से भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन नहीं डालनी आपको, जो भी हम सीखेंगे आगे. सिनोनिम्स मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट. जरा इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. ठीक है, तो इसके पास इसके बहुत सारे सिंटेक्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्या है,
तो यहां मैंने 5 सिंटेक्स लिस्ट कर रखे जिससे कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या है सबसे पहला, ये दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टार कर लो, मैंने सेलेक्ट स्टार सब में कर लिया है, बट देखो पर्पस हमारा सेलेक्ट स्टार करना नहीं है। आप सेलेक्ट तो कुछ भी कर सकते हो। एक बार टेबल ज्वाइन हो गया, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार टेबल ज्वाइन हो गया तो उसमें से आप सेलेक्ट तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। मतलब ज्वाइन बेसिकली क्या है, टेबल को ज्वाइन करने का काम है। उसके बाद जो बेसिक आप एक टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने का कोई भी कॉलम, एग्रीगेट फंक्शन लगाओ, जो करना है वो करो, कंडीशन डालो, वेयर लगाओ, ऑर्डर बाय लगाओ, जो करना है वो करो, बट एक बार ज्वाइन करो। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये फ्रॉम वाला पार्ट है। फ्रॉम पे अभी तक हमने फोकस नहीं किया ना, अब से फोकस करेंगे। तो फ्रॉम से आप टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। तो टेबल को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट करने का या क्रॉस ज्वाइन करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, बस क्या लिखो, फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, जितनी भी टेबल्स आपको लिखनी है, तो जितनी भी टेबल्स को आपको मर्ज करना है उसको कॉमा सेपरेट करके लिख दो, वो ज्वाइन हो जाएंगी। दैट्स इट, इजीएस्ट मेथड। इसके अलावा एक और तरीका है कि क्या कर दो यार, फ्रॉम लिखो, टेबल 1 लिखो, बीच में लगा दो क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड। अगर आप क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड लगाते हो इसका मतलब है कि आप टेबल 1 टेबल 2 को क्रॉस ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्रॉस करना चाह रहे हो। एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो, आप टेबल फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन के अलावा आप यूज कर सकते हो फुल ज्वाइन भी, एक और कीवर्ड विच इज फुल ज्वाइन। आप फुल ज्वाइन कीवर्ड भी यूज कर सकते हो विच इज मर्जिंग टेबल 1 एंड टेबल 2। फिर इसके अलावा क्या है, आप इसके अलावा ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। यस, ज्वाइन और इनर ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये दोनों अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए है, बट यहां पर आप इनका यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन नहीं डाली। बेसिकली ज्वाइन और इनर ज्वाइन कंडीशन मांगते हैं। अगर आपने वो कंडीशन नहीं डाली तो ये दोनों भी क्या करते हैं, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर देते हैं। तो ये 5 तरीके हैं आपके पास जिसकी मदद से आप क्रॉस ज्वाइन को कर सकते हो, क्रॉस ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बस 5 तरीके आपको लगाने हैं और क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। बट होगा क्या क्रॉस ज्वाइन में, करना क्या चाह रहे हो वो प्रैक्टिकली समझेंगे, मतलब सॉरी प्रैक्टिकली करके समझेंगे, बट उससे पहले जरा एक थ्योरेटिकल आइडिया ले लेते हैं क्या है क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग के लिए, तो सपोज मेरे पास ये 2 टेबल्स हैं, सपोज ये 2 टेबल्स हैं जिसमें 3-3 कॉलम्स हैं। इसमें 3 कॉलम क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें 3 कॉलम से कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। अलग अलग भी हो सकते हैं, 3-3 सेम होना जरूरी नहीं, 2-3 4-5 कितने भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम 1 में बेसिकली क्या है, तो कॉलम 1 में डेट्स है, कॉलम 2 में क्या है, स्ट्रिंग्स है, कॉलम 3 में क्या है, नंबर से सिंगल वैल्यू, कॉलम 3 में भी नंबर से सिंगल वैल्यू, कॉलम 4 में क्या है, सिंगल वैल्यू का लेटर है, कैरेक्टर है, कॉलम 5 में क्या है आपका क्या है, बेसिकली कॉलम 5 में आपकी डेसिमल वैल्यूज है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को वर्टिकली ज्वाइन करना है। तो ये वर्टिकली मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, वही मैं अभी सीखने वाला हूं कि वर्टिकली इनको कैसे ज्वाइन किया जाए। अब वर्टिकली ज्वाइन करने के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है, बट होनी चाहिए क्या कि यार कोई एक कॉलम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम सेम दिख रहा है। अब सेम का मतलब ये नहीं कि नाम सेम होना चाहिए, नहीं, नाम नहीं कह रहे, कुछ वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे भी दिख रहा है 1, यहाँ पे दिख रहा है 2, यहाँ पे भी दिख रहा है 2, तो कुछ सेम होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हो। अगर ये सेम, मतलब ये सेम जरूरी पड़ती है आगे आने वाले ज्वाइंस में, जैसे कि इनर ज्वाइन लगाओगे, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस ज्वाइन के लिए आपको ये सेम होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम ये कंडीशन डालेंगे। फॉर नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, फॉर नाउ हम ये करने वाले हैं कि जैसे ही मैंने कहा कि टेबल 1 को टेबल 2 से क्रॉस कर दो, मतलब मैंने लिखा टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2, या टेबल 1 कॉमा टेबल 2, या मैंने लिखा टेबल 2 फुल ज्वाइन टेबल 1 फुल ज्वाइन टेबल 2, तो क्या होगा कि यार इस टेबल 1 का पहला रो उठाया जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इन तीनों से, मतलब तीनों के साथ पेयर बनाया जाएगा, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। फिर उठाया जाएगा सेकेंड रो को और ये तीनों के साथ पेयर बनाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा जब तक आपकी पूरी रोज कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा भाई ये टेबल बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। क्या कर रहे हैं, तो देखो मैंने टेबल 1 की पहली रो उठाई, इसको ज्वाइन कर दिया टेबल 2 की फर्स्ट रो से, टेबल 1 की पहली रो उठाई, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया टेबल 2 की सेकेंड रो से, टेबल 1 की थर्ड रो उठाई, सेम है सॉरी टेबल 1 की फर्स्ट रो उठाई, तीनों सेम है रोज, अगर देखो वैल्यूज बिल्कुल सेम है, इसको ज्वाइन कर दिया टेबल 2 की थर्ड रो से। खत्म हो गई टेबल 2 की तीनों रोज खत्म हो गई, तब हम बढ़ गए आगे टेबल 1 में आगे बढ़ गए, तो टेबल 1 की उठाई सेकेंड रो, टेबल 1 की सेकेंड रो को ज्वाइन कर दिया मैंने किससे, टेबल 2 की फर्स्ट रो से।
टेबल 2 की उठाई मैंने सेकेंड रो, इसको ज्वाइन कर दिया किससे, टेबल 2 की सेकेंड रो से। फिर मैंने उठाई टेबल 2 की सेकेंड रो, इसको ज्वाइन कर दिया किससे, टेबल 1 की सेकेंड रो उठाई, ज्वाइन कर दिया टेबल 2 की थर्ड रो से। तो ये फाइनली क्या है, ये क्रॉस ज्वाइन का मेरा आउटपुट है, क्रॉस ज्वाइन करके ये मिलेगा मुझे। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉलम 3 सेम है, कायदे से ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट ये सेम वैल्यूज का पेयर नहीं बन रहा है। जैसे कि ये सेम वैल्यू का पेयर है, ये सेम वैल्यू का पेयर है, बट बाकी जो पेयर बन रहे हैं 1 2 1 3 2 1 2 3, ये सेम वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्रॉस ज्वाइन कर रहे हो। क्रॉस ज्वाइन जितनी पॉसिबिलिटीज है उन सबको एक्सप्लोर करता है, बट जब मैं इनर ज्वाइन की बात करता हूं, मैं इक्वी ज्वाइन की बात करता हूं, नेचुरल ज्वाइन की बात करता हूं, तो वो क्या करते हैं, वो इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं कि यार ये जो दो कॉलम जिस पे आप मर्ज लगा रहे हो वो सेम होने चाहिए, और उसी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं जो आगे हम ज्वाइंट्स में सीखेंगे। समझ में आया? तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं, तो वेन डायग्राम से समझा रहा हूं भाई। तो ये दो टेबल्स हैं, दोनों टेबल्स में क्या आ रही है, बेसिकली जो कॉमन कॉलम्स है वो आ रहे हैं कॉलम 3, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ये जो दो कॉलम्स हैं कॉलम 3 वाली, और ये क्रॉस ज्वाइन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस ज्वाइन में आप कुछ भी ले सकते हो। क्रॉस ज्वाइन में कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1 कुछ भी ले सकते हो, कॉमन वाली लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट कब बन जाएंगे, जब मैं ज्वाइन में कंडीशन डाल रहा हूँ, जैसे कि इनर ज्वाइन वगैरह में डाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर नाउ क्या हो सकता है, ये फॉर नाउ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज कॉलम 3 वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल 1 में दो रोज है, 1 and 2 वैल्यूज पोजेस करते हैं, टेबल 2 में 3 रोज हैं, 1 2 3 वैल्यूज पोजेस करते हैं। तो मैं 1 को 1 से मर्ज कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, 1 को 2 से कर रहा हूँ, 1 को 3 से कर रहा हूँ, फिर 2 को 1 से कर रहा हूँ, 2 को 2 से कर रहा हूँ, 2 को 3 से कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैं सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये क्या है, वेन डायग्राम जो हमने सेट में सीखा हुआ है, सेट्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा हुआ है, यही तो है भाई सेट का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी मैं लगा रहा हूँ रोज पे, या रोज मतलब टेबल की किसी भी कुछ वैल्यूज पे जो टपल्स है बेसिकली। समझ में आया? तो ये भाई आप रिलेट कर सकते हो बिल्कुल 11th की आप अपने किससे, सेट वाली चैप्टर से, कि किस तरीके से आप ये क्रॉस करते हो, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। और बेसिकली अगर मैं वेन डायग्राम में कहूं तो काफी हद तक आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये टेबल 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेबल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं क्रॉस कह रहा हूं तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चाहिए, तो पूरा कलर कर दिया मैंने कि भाई मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चाहिए। तो वेन डायग्राम की मदद से मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आगे मैं लेफ्ट राइट से भी सीखूंगा कि लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्या होता है, या इनर ज्वाइन क्या होता है। जैसे कि इनर ज्वाइन में मैं सिर्फ यूनियन की बात करता हूँ, बीच वाले पार्ट जो कॉमन पार्ट है उसकी बात करता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट पार्ट की, राइट ज्वाइन में राइट पार्ट की, वो भी मैं आगे सीखूंगा इस चीज के बारे में। फॉर नाउ एक पॉइंट उठाता हूं आप लोग के लिए, विच इज वॉट, अगर आप यहां पे देखो तो सपोज मैंने, अब देखो कह क्या रहे हैं कि एक बार फ्रॉम में आपने लिख दी टेबल, ज्वाइन कर दी, तो इस तरीके से ज्वाइन परफॉर्म हो गया, ज्वाइन आपने कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आप इस पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी वेयर क्लॉज वगैरह डाल सकते हो। बट एक यहाँ पे पॉइंट देखो कि अगर दोनों टेबल में दो सेम कॉलम है जिनके नाम सेम है, अब इस पे सेलेक्ट कैसे लगाओगे? अगर मैं सेलेक्ट कर दूं कॉलम 3 को, वेयर क्लॉज लगा दूं कॉलम 3 पे, कैसे लगेगा, किस पे लगेगा? वो तो फंस गया। तो अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या है आपके पास, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एम्बिगुअस, मतलब इस चीज को हम कहते क्या, इस चीज को कहते हैं एम्बिगुअस या एम्बिग्विटी। तो ये है एम्बिगुअस कॉलम्स प्रॉब्लम इन माई सीक्वल क्रॉस जॉइन। तो माई सीक्वल पे जब क्रॉस जॉइन लगा दे तो एम्बिगुअस कॉलम की प्रॉब्लम को यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या करें। तो sometimes we need to fetch the selected column records from multiple tables. These tables can contain some column names similar. In that, MySQL cross-join statement throws an error, which is the column name is ambiguous. It means the name of the column is present in both the tables, and MySQL gets confused about which column you want to display. अब इस सिचुएशन में सोल्यूशन क्या भाई, सोल्यूशन का तो सिंपल सी बात है यार, ये बता दो कि ये कॉलम क्या है, ये कॉलम टेबल 1 से है, ये कॉलम टेबल 2 से है। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो कॉलम एलियस, सॉरी टेबल एलियस का, या फिर डायरेक्टली भी आप कह सकते हो कि ये कॉलम क्या है, ये टेबल 1.3 है, मतलब टेबल 1 का कॉलम 3 है ये, है ना। तो कॉल 3 लिखता हूं ना इसको, तो टेबल 1 का कॉल 3। और यहां क्या है, ये है टेबल 2 डॉट कॉल 3। तो अलग अलग नाम आ गए ना, इसका आगे टेबल 1 डॉट कॉल 3, इसका आगे टेबल 2 डॉट कॉल 3। इवन इसको मैं एलियस देके कि सपोज टेबल 1 को मैं लिख रहा हूँ TB1, एलियस दे दिया मैंने, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ TB1 डॉट कॉल 3। और इसी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है कॉलम एलियस, और सॉरी टेबल एलियस, इसलिए सिखाया भी मैंने आपको TB2 डॉट कॉल 3।
तो अब हम जो आगे देखने वाले हैं या अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, आगे क्या, अभी प्रैक्टिकली हम क्या देखने वाले हैं, अभी प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट चलिए मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि किस तरीके से सबसे पहले तो आप क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए हमें कोई नई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डेटा और क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारी टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। उन टेबल्स पर हम क्रॉस जॉइन या क्रॉस प्रोडक्ट को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद क्रॉस जॉइन कैसे काम करता है, सारे सिंटैक्सेस वगैरह देखेंगे। उसके बाद एम्बिगुअस नेचर को भी कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर ये चीज आपको सीखनी है तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो, कार्टेशियन जॉइन कर सकते हो, आप इसको क्रॉस जॉइन कह सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो, मतलब क्रॉस कार्टेशियन जॉइन और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन जॉइन, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस जॉइन। इवन इसके अलावा इसको फुल आउटर जॉइन भी कहा जाता है या सिर्फ फुल जॉइन भी कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब सेम ही चीज़ अलग अलग नामों वाले से देखते चलिए। सर्विसेज पे चलेंगे, सर्विसेज पे आके MySQL सर्च करेंगे। MySQL मेरा यहाँ मिल गया, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। लेट इट कनेक्ट, MySQL कनेक्ट हो चुका है ना। और इसको एक काम करना, बंद ही कर देते हैं, वी डोंट नीड दैट। तो वर्क बेंच पर चलेंगे, वर्क बेंच ओपन कर लिया मैंने, लोकल इंस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, डालेंगे पासवर्ड, कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे पास देखो सकीला ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट मुझे चाहिए DB, तो मैं कर लूँगा यूज़ DB डेटाबेस। ठीक है, और मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ अब क्या, क्रॉस जॉइन, आउटर जॉइन, क्रॉस प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर फुल आउटर जॉइन। तो इसके नाम सारे यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से यार, कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह दो आप, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कह दो आप, इसे क्रॉस वर्ड है कीवर्ड, फिर क्रॉस जॉइन कह दो आप इसे, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कह दो, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट कह दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह दो आप इसे, ठीक है, या फिर आप इसे फुल जॉइन कह दो, या फुल इसको आउटर जॉइन कह दो, ठीक है, या इसको फुल आउटर जॉइन कह दो। तो ये सब भाई नाम है इसके, तो यही अभी हम इसमें फ़िलहाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो देखो फुल आउटर जॉइन, फुल प्रोडक्ट, मतलब इन सब का मतलब क्या है बेसिकली। तो इनका मतलब ये, जैसे सपोज मैं अगर दो टेबल की बात करूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, टेबल 1, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसी में यहाँ पे क्वेरी करता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, है ना, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 एंड TB2 दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसको क्वेरी करूँ तो देखो दोनों खुल गए, और टेबल 1 और टेबल 2 में अगर आप देखो तो टेबल 1 टेबल 2 बिल्कुल मतलब ऐसा है कि हमने बनाया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको इस टेबल के बारे में क्वाइट आइडिया पता चल जाएगा कि क्या टेबल बनाई, कैसे बनाई, ठीक है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। एक बार जिसने नहीं देखी हो फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने टेबल 1 कैसे बनाई थी। इसमें 2 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में सारे इंटीजर वैल्यूज़ है, कॉलम 2 में क्या है, कैरेक्टर वैल्यूज़ है। टेबल 2 में क्या है, 2 कॉलम से कॉलम 1, कॉलम 200। अब यहाँ पे टेबल 1 टेबल 2 में अगर आप नोटिस करो तो एक कॉलम 1 जो है कॉमन है, सेम नाम है, कॉलम 1 सेम नाम, ठीक है। बाकी कॉलम 200 अलग है। अब यहाँ पे क्या है, 1, 11, 2, 12 है ना, यहाँ पे है। अब इसमें कुछ वैल्यू सेम है 1, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू सेम है, जैसे कि वहाँ यहाँ पे 1, ठीक है, 11 ये 2, यहाँ पे कुछ वैल्यूज 2 सेम, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ज्वाइन का क्या मतलब हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब, सारे पेयर बनाना। सारे पेयर मतलब जरूरी नहीं है कि कॉलम 1 और यहाँ पे जो कॉलम 1 है वो मैच करे, जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कॉलम वालों को ही मैं मैच कर रहा हूँ, बट अलग भी हो सकता है। जैसे कि 1 को मैं 1 के साथ ज्वाइन करके 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर दूँ, है ना, 1 को 3 के साथ ज्वाइन कर दूँ, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैं हर रो की, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल 1 के हर रो की जो मैचिंग करूँगा वो बाकी सारी रोज से करूँगा दूसरी टेबल की, और वो ज्वाइन करके मैं देखूंगा कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें सीखनी है। तो इसको कर देता हूँ मैं बंद दोनों को, और ज़रा वो बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको बस सिंपल सा लिखना है, और एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मेट है उसके लिखने के, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, अब जैसे आपके जो भी टेबल चाहिए जिसमें भी आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है, आप बस क्या डाल दो, टेबल का नाम डाल दो टेबल 1 कॉमा टेबल 2। तो 2 टेबल डाल दिए मैंने, टेबल 1 कॉमा टेबल 2, और ये आपके ज्वाइन परफॉर्म हो जाएंगे, विच इज नोन एज योर क्रॉस ज्वाइन, कार्टेशियन ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब नाम देते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन, तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग परफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब जरा आप इसकी ज्वाइनिंग देखेंगे तो जरा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो क्या कर रहे हैं यार हम, देखो बहुत सिंपल सा काम हम ये कर रहे हैं कि देखो कॉलम 1 सेम है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो कॉलम 1 की ये जो वैल्यू है 2001 इसको इस टेबल 1 की सारी वैल्यू से क्रॉस कर दो, मतलब सबके साथ मैच कर दो। तो अगर आप देखो तो ये सारी क्या है, ये सब 1 है। ठीक है, क्या है ये सब, और इसको एक काम करता हूँ डिटेल में समझ में आए तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम बड़ा मैंने इसको कर दिया फिलहाल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बड़ा आपका देखने को मिल रहा है आपको, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा क्या सीन है, यहाँ पे सीन ये है कि देखो यार ये क्या है, ये आपका एक तरीके से पूरा 1 का सेट है। कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब 10 में इनको आपने 10 को मैच किया है किससे, आपने टेबल 1 की 10 वैल्यू से 10 से लेके 1 तक में मैच किया है। ठीक है, उसी तरीके से अब आप नेक्स्ट पे बढ़े विच इज 11 है ना। 11 आपकी नेक्स्ट वैल्यू है टेबल 2 में, तो टेबल 2 में जो नेक्स्ट वैल्यू है 11, इसको आपने क्या किया है, मैच किया है किससे, टेबल 1 के आपने इसको 10 से लेके 1 वैल्यूज तक, 10 से लेके 1 वैल्यूज तक फिर से मैच किया है। ठीक है, फिर अगर मैं 2 पे चलूँ तो 2 में फिर से उठाया आपने और इसको 10 से लेके 1 तक फिर मैच किया है। ठीक है, फिर 12 पे चलूँ तो 12 में फिर मैंने 10 से लेके 1 तक मैच किया है। फिर मैं 3 पे चलूँ तो 3 में फिर से मैंने 10 से लेके 1 पे मैच किया है। 13 पे चलूँ फिर से मैंने 10 से लेके 1 पे मैच किया है। 4 पे चलूँ तो फिर मैंने 10 से लेके 1 पे मैच किया है। ठीक है, 14 पे चलूँ फिर से 10 से 1 पे मैच किया है। ठीक है, फिर मैं 5 पे चलूँ अगेन मैंने 10 से 1 मैच किया है, और 15 पे चलूँ तो अगेन मैंने 10 से 1 मैच किया है। सो इन टोटल क्या हो गई, तो हर 10 वैल्यूज फॉर टेबल 2 10 मैंने वैल्यूज टेबल 1 से मैच किया, मतलब 10 10 100 मैंने यहाँ पे रोज फिलहाल बना दी है। तो यहाँ कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, कितनी रोज एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है आपकी इन टोटल क्या, इन टोटल 100 रोज। ठीक है, इवन आप यही चीज को काउंट भी कर सकते हो। लेट मी रन दैट, लेट मी ट्राई दैट काउंट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 एंड सी व्हाट वी गॉट 100। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, टोटल हो गई 100 वैल्यूज। आई होप यू गॉट द आंसर, चीज समझ में आ गई कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली टेबल 1 के सारी वैल्यूज को, अब देखो एक काम ये करता हूं मैं, इसको एक बार फिर से रन करता हूं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि यार ये जो कॉलम है ये मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सपोज जो कॉलम है ये इससे मैच होना चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वैल्यू पे मैच हो रहा है विच इज दिस वन, सिर्फ इस वैल्यू पे मैच हो रहा है, बाकी वैल्यूज पे मैच ही नहीं हो। ठीक है, तो हम फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रैंडम ज्वाइन बनाओ। ठीक है, भले ही ये दोनों कॉलम सेम है बट रैंडम ज्वाइन बनाओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, जैसे मैंने अभी कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब जैसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, मतलब अगर मैं ये सेम कर दूंगा, कॉलम 1 सेम हो तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या बन जाएगा, 1 से 10 में और क्या मैच कर रहा है, 11 में तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर 2 में क्या मैच कर रहा है, 2 में ये मैच कर रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 में कुछ मैच ही नहीं करेगा, 3 में फिर मैच कर जाएगा ये। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग वाले फिर वैल्यूज आ जाएंगी जो हम आगे सीखेंगे। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सारी वैल्यूज आ जाते हैं, सारी वैल्यूज, मतलब टेबल 1 जो सेट है उससे सारी वैल्यूज और टेबल 2 जो सेट है उससे सारी वैल्यूज। सो इन टोटल अगर मैं कहूँ तो अगर n वैल्यूज है, n रोज हैं टेबल 1 में और m रोज हैं टेबल 2 में, एक्चुअली सेम ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन लगा रहा हूँ तो सेम ही होंगी, तो n और n अगर हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका जॉइंट्स का काम होता है। ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आपका ज्वाइनिंग वाला काम होता है। राइट, तो ये हो गया आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, है ना, इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि ये आपने करा, इसी की तरीके से आप एक और ऑपरेशन, और काम करता हूँ इस काउंट स्टार को थोड़ा ऊपर पहुंचा देता हूँ, है ना, वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ। अब मैं क्या करूंगा यार, देखो ये जैसे हमने इसको ऑपरेट किया, इसी को करने का एक और तरीका भी है जिसमें मैं लग सकता हूँ सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम TB1, और मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल दूंगा विच इज क्रॉस। ठीक है, सॉरी, क्रॉस, और फिर स्पेस देके ज्वाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्रॉस ज्वाइन है। क्या है ये, एक क्रॉस ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हो,
बिल्कुल ये वाला काम कर रहे हो। दोनों रन करेंगे और देखेंगे भाई क्या इनके आउटपुट सेम आ रहे हैं। दोनों रन कर दिए मैंने, ठीक है, दोनों रन कर दिए। और अगर मैं इसमें ऐसे करूं, मतलब आगे पीछे करूं, तो मुझे बताओ कोई डिफरेंस दिख रहा है? कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 200 में कोई भी चेंज होता हुआ दिख रहा है? मैं कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, इसको धीरे धीरे चेंज कर देता हूँ, कोई वैल्यू आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। अगेन देखो कोई चेंज देखने को मिल रहा है? एक रत्ती भर वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप दोनों सारे मतलब पूरे रोज देखते रह सकते हो, आपको कोई चेंज कभी भी चेंज होते समय नहीं दिखेगा। मतलब बिल्कुल सेम चीज़ आउटपुट हो रही है। अगर मैं कॉमा लगा के इसको आउटपुट कर लूँ, इस तरीके से कॉमा लगा के आउटपुट कर लूँ, या फिर क्रॉस जॉइन से कर लूँ, इवन मैं इसका काउंट स्टार भी रन कर सकता हूँ। और जितने भी काउंट स्टार रन करूँगा उसको मैं ऊपर डालता चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक साथ इनको कंपेयर करना है। जितने भी वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो वो सब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, सारी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे काउंट स्टार वालों को ऊपर डालता जाऊँगा। और इसके अगर मैं काउंट स्टार कहूँ तो कितने हैं? वही सेम 100 काउंट स्टार। अंडरस्टूड। चलो अब जैसे क्रॉस जॉइन यूज़ किया, क्रॉस जॉइन के वजह हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ फुल जॉइन। सेलेक्ट स्टार करेंगे, ठीक है, फ्रॉम करेंगे, ठीक है, TB1, ठीक है, TB1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फुल जॉइन TB2। तो टेबल 1 को फुल जॉइन करना है TB2 से। तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा भाई, तीनों रन करेंगे अपन इस बार। तीनों रन किए मैंने और देखो कोई प्रॉब्लम या कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है? लेट्स सी। अगेन कंटिन्यूसली चेंज करे जा रहा हूँ मैं, 9, 10, 11 में कंटिन्यूसली चेंज करे जा रहा हूँ। और मुझे बता दो जरा कोई भी डिफरेंस है कि नहीं है? तो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, फुल जॉइन, आउटर जॉइन, जो भी आप कह लो इसको, सेम चीज़ देखने को मिल रही है, राइट। इवन मैं अगर इनके लास्ट में आ जाऊँ, है ना, मैं इनके लास्ट में, सबके लास्ट में आ गया मैं, ठीक है, और कंपेयर कर लो अब, कोई डिफरेंस लास्ट में आगे कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? नहीं ना, मतलब बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आपको आउटपुट होने को या आउटपुट होती हुई दिख रही हैं, मतलब सेम चीज़ आउटपुट होने वाली है, तो बिल्कुल सेम आउटपुट है, राइट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अगेन ये चीज़ बिल्कुल सेम आउटपुट कर रही है ना। अब क्या करूँगा, इसी का उठाऊँगा, काउंट स्टार रन करूँगा, ठीक है, लेट मी सी। तो यहाँ पर डाल देंगे काउंट स्टार, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। अगेन 100, सेम वैल्यू 100। अंडरस्टूड। तो अब ऐसे फुल जॉइन भी लिख सकते हो। अब जैसे हम ये फुल जॉइन लिख रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे फुल आउटर जॉइन भी लिख सकता हूँ या सिर्फ आउटर जॉइन भी लिख सकता हूँ? देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 आउटर जॉइन TB2। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पहली बात तो मैं रन करूँगा तो एरर आ ही जाएगा, बट रन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहीं पर रेड लाइन दिख रही है और यहाँ पे क्या है, आउटर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन एक्सपेक्टिंग EOF, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो आउटर इज नॉट अलाउड ओनली है, तो आप आउटर कैसे रन कर रहे हो? ठीक है, चलो वेल एंड गुड, आउटर रन नहीं कर सकते, इसको कट करके ऊपर डाल दूंगा मैं एरर वाले पार्ट में, ठीक है, अब ये नहीं चल रहा है। व्हाट अबाउट फुल आउटर जॉइन? क्या फुल आउटर जॉइन रन कर सकता हूँ मैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 full outer join TB2। क्या ये करेक्ट वर्ड है? नहीं भाई, इसमें भी आउटर में मुझे वो दिखा रहा है एरर, विच इज आउटर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन, ठीक है, एक्सपेक्टिंग EOF कैरेक्टर। तो ये भी क्या है, आपका एरर वाला पार्ट है भाई, तो ये भी आप यहाँ पे रन नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। तो क्या रन कर सकते हैं? सिर्फ फुल जॉइन, ना आउटर जॉइन ना फुल आउटर जॉइन, ठीक है। बट इसके अलावा और भी सिंटेक्सेस हैं, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसके अलावा नेक्स्ट और सिंटेक्स क्या है? तो हमने गलत सिंटेक्स देख लिया, अब सही वाला सिंटेक्स देख लिया जरा एक, ठीक है। तो इसकी जगह मैं सिंपली येस एंड आई एम रियली प्रीटी मच एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वन, आप टेबल 1 और सीधे सिर्फ जॉइन डाल सकते हो। ऑल्दो ये जो जॉइन आप यूज़ कर रहे हो ये इनर जॉइन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, या इक्वी जॉइन के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंस है दोनों में बट समझेंगे आगे, ठीक है। तो जॉइन वर्ड में यूज़ करता हूँ फॉर दैट पर्पस, बट ये तब उनकी तरीके से काम करते हैं जब मैं इसमें कोई कंडीशन डालता हूँ। अगर मैंने इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली तो ये बिल्कुल फुल जॉइन या आउटर जॉइन या फिर आपके क्रॉस प्रोडक्ट की तरीके से काम करता है। तो यहाँ मैं अगर डाल दूँ TB2 तो
तो ये बिल्कुल इसी के तरीके से काम करेगा। और अगर मैं सही बात बताऊँ ना, तो आप ये क्रॉस जॉइन में अगर कंडीशन डाल दो तो ये इनर जॉइन के तरीके से काम करने लगता है। तो कंडीशन डालने वाली बात है बस, ठीक है। बट हाँ, नाम से इनका काफ़ी हद तक यूज़ तो समझ में आई जाता है। जैसे फिलहाल अगर मैं इसको रन करूँ तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट वुड बी द आंसर, वही आंसर आ जाएगा भाई। और एक्चुअली मैं गलत कर दिया, इसको क्यों रन किया, मुझे पूरा रन करना चाहिए यार। चारों को आउटपुट का एनालाइज करेंगे, ठीक है। चारों को देखना, कोई डिफरेंस, चारों में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, चारों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इवन लास्ट में पहुंच जाओ आप सबके, लास्ट में पहुंच गए। अब जरा देखना कोई डिफरेंस, ये टाइप ऑफ डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ओनली। कोई डिफरेंस है ही नहीं तो डिफरेंस देखने को मिलेगा कैसे, ठीक है। तो कोई डिफरेंस यहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस है, राइट। तो इस तरीके से भी आप ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट राइटिंग ज्वाइन। और ये देखो नई चीज़, एक और कहानी, आप यहाँ पे इनर ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हो। यस, यू गॉट दैट राइट। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, TB1 इनर जॉइन TB2। क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आउटपुट आएगा, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं डाली आपने। तो इससे भी बिल्कुल वही आंसर आने वाला है। और मैं सारे ही रन करके दिखाऊंगा, पांचों बिल्कुल सेम आंसर, ठीक है। जस्ट सीधा आंसर, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बिना कंडीशन के रन भी हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई एरर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल सेम आउटपुट होने वाला है। और मैं क्या करूँगा, फिलहाल इन सबको नीचे ले जाऊँगा और नीचे वालों को एक बार मैच करके देखेंगे कि सेम आंसर है कि नहीं, ठीक है। अब जरा मैच करिएगा, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, यू वॉन्ट फाइंड एनी, बिकॉज कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम चीज़ है, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके, बट यूजुअली जो तरीका है जो हम यूज़ करते हैं वो ये तीनों यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो ये तीनों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी तो एक टेबल आ रही है ना, तो अब उन टेबल पे जो भी चाहे उस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे सपोज मैं इसको उठा लेता हूँ और इस पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मुझे चाहिए कि यार मुझे पर्टिकुलर किसी टेबल, जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास सब कुछ आ जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे सिर्फ कॉल 200 और कॉल 1 ही चाहिए, तो वो चीज़ देख लेते कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, कॉल 1 और कॉल 200। तो कॉल 1 कॉमा कॉल 200, क्या ये रन हो जाएगा, लेट मी सी। तो अगर आप देखो तो ये फिलहाल रन नहीं हुआ है, ठीक है। और ज़रा ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो एरर देखने को मिल रहा है, क्या, कॉल 1 फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। क्यों भाई, देखो कॉल 1 तो दो एग्जिस्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो कैसे आप कॉल 1 को कॉल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी ओके, स्टार कॉपी करना मैं भूल गया, सॉरी, कोई बात नहीं, दोबारा से कॉपी करके उठा लेंगे हम। नहीं, नॉट काउंट स्टार, हम चाहिए क्या, नीचे वाला। और इवन हमने बाकी सारों के काउंट स्टार भी रन नहीं किया, वो भी चालू करते हैं अभी, ठीक है। और जब मैं इसमें करता हूँ तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, 2 कॉलम 1 है ना, तो एक कैसे रन कर रहा हो, एम्बिगुअस से प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे काउंट स्टार ही रन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे कॉलम LES काम आएगा, वो दिखाता हूँ अभी। बट पहले जरा यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 2 रन कर लेंगे। कॉलम 2 देखते हैं, कॉलम 2 रन हो रहा है क्या, यस, कॉलम 2 रन हो जा रहा है। तो कॉलम 2 और कॉलम 2 100 परफेक्टली आ जा रहा है, क्रॉस होने के बाद, मतलब 100 वैल्यूज़, ठीक है। तो ये 100 वैल्यूज़ हैं इनकी, तो ये कॉलम 2 200 चला गया, ओके, वेल एंड गुड, ओके। और मैंने कॉलम 1 क्यों हटा दिया यार, मैं कॉपी करना भूल जा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसको क्या करते हैं, इसको यार हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई एरर आए तो लास्ट पता चल जाए बस, दैट्स इट, है ना। और व्हाट वी वर डूइंग वाज, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे यार, इसको कॉपी करके जो इसका डुप्लीकेट एरर जो आया था वो तो हमने छोड़ा ही नहीं यहाँ पे, विच वॉज कॉल 1, तो इसमें एरर आ रहा था ना। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें, तो देखते हैं यार कॉलम LES काम आएगा कि नहीं आएगा। तो टेबल 1 को हम नाम देंगे, या वैसे टेबल मतलब LES देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना LES का दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो सपोज यार मुझे कॉलम 1 रन करना है, नहीं हो रहा, कैसे करें, तो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल 1 डाल देता हूँ ना, 2 है ना, तो एक टेबल 1 से एक टेबल 2 से मैं डाल देता हूँ कि टेबल 1 को कॉलम 1 चाहिए मुझे, तो क्या ये रन हो जाएगा। तो डॉट लगा के मैं वो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कॉलम 1 मुझे किस टेबल से चाहिए, तो कॉलम 1 मुझे टेबल 1 से चाहिए, तो टेबल 1 डॉट मतलब टेबल 1 के अंदर कॉलम 1 बता दीजिए,
ठीक है, जरा रन करते हैं भाई। तो आपका ये आ गया कॉलम 1, आपको एरर नहीं आया भाई। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से दो सेम नाम के कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं तो इस तरीके से आपको जो है टेबल का नाम डाल के रन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आप कॉलम 2 में भी रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप इवन TB2 भी कर सकते हो, ठीक है, और ये परफेक्टली रन हो जाएगा। तो ये आपका फिर से कॉलम 1 आ गया, ठीक है। और इवन आप दोनों एक साथ भी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम 1, ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा TB2 डॉट कॉल 1 कॉमा, और ये जब मैं रन करूँगा तो ये भी परफेक्टली रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कॉलम 1 आ चुका है आपका, राइट, बट इनकी वैल्यूज़ अलग अलग है, राइट। तो आपको जिसकी चाहिए आप उसकी रन करके आप आउटपुट कर सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है। इवन आप यहाँ पे एलियस भी काम कर सकते हो, यहीं पे एलियस काम आता है, क्योंकि अब यहाँ पे तो टेबल 1 टेबल 2 छोटे छोटे नाम है, बट इधर छोटे छोटे नाम थोड़ी आएंगे तो नाम बहुत बड़े बड़े। तो इन्हीं से बचने के लिए आप कॉलम एलियस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, तो इस टेबल का नाम A, इस टेबल का नाम B। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A डॉट कॉलम 1 और मैं लिख सकता हूँ B डॉट कॉल 1। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम एलियस, B का कॉलम 1, A का कॉलम 1। रन करते हैं, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। कॉलम 1 दोनों टेबल्स के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको कॉलम एलियस यूज़ करना है, ठीक है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, जब आप ऑर्डरिंग कर रहे हो, वेयर कंडीशन लगा रहे हो, तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगेन वही आपको एरर दे देगा फाइनली, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं रन करता हूँ, जैसे सपोज ये वाला पार्ट उठा लेता हूँ, कॉलम 2 वाला, ठीक। अच्छा, उससे पहले यार एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा, कर देता हूँ पहले। जैसे मैंने काउंट स्टार किस किस का कर दिया, फुल जॉइन तक कर लिया, ठीक है, फुल जॉइन तक तो कर लिया, क्रॉस जॉइन फुल जॉइन तक कर लिया, बट जॉइन और इनर जॉइन का काउंट स्टार रन नहीं किया। ज़रा वो रन करके और दिखा दूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने इसका नहीं रन किया तो इसका काउंट स्टार रन कर दें और इसका भी काउंट स्टार रन कर दें, ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी चीज़ छूटने वाली बात ना रह जाए, ठीक है। और दोनों एक साथ रन कर दूंगा यार, दिक्कत थोड़ी है। इसका भी 100 और इसका भी 100, तो वैल्यू सेम ही आने वाली भाई, है ना। तो इसमें रहना मत डाउट में कि कोई अलग आने वाली है। चलो, तो हमने कॉलम ये जॉइंस पूरे सीख लिए किस तरीके से हो सकता है, और हम जॉइन लगाने के बाद जो टेबल का आउटपुट करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, कि अगर सेम नाम वाले तो किस तरीके से आपको आउटपुट करना है। सेम नाम वाले नहीं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इनमें, ठीक है। चलो, अब व्हाट नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो ये चीज़ भी सीखनी है यार, कि अगर सपोज यही कहानी जो मैं कर रहा हूँ, कि यही कहानी मुझे वेयर क्लॉज में भी करनी पड़ेगी, सपोज मुझे कुछ कंडीशन डालनी है, तो ज़रा देखते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ सेलेक्ट, है ना, और एक बार तो टेबल 1 नहीं करता हूँ, फॉर नाउ टेबल 1 नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है टेबल 1 में तो दिक्कत, सॉरी कॉलम 1 में तो दिक्कत आएगी। मैं काम करता हूँ कॉलम 2 वाला ही रन करता हूँ, ये रन करता हूँ कॉलम 2 एंड कॉलम 200। बट यहाँ मैं डालने वाला हूँ कंडीशन विच इज वेयर व्हाट, वेयर TB1 या वेयर कॉल 1 है ना, वेयर कॉल 1 इज ग्रेटर देन या कॉल 1 इज इक्वल्स टू 5, जहाँ कॉलम 1 जो 5 के बराबर है। क्या रन होगा? नहीं भाई, ये रन नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा। देखो, कॉल 1 इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस। कॉलम 1 क्या है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब? दो एग्जिस्ट करते हैं भाई, डाउट हो गया MySQL को, करें क्या, उसमें दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे आपको आ जाएगी एरर। तो इसको रिजॉल्व करने का अगेन वही तरीका कि आपको क्या करना है, डॉट लगा के इसको ऑपरेट करना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ डालना है विच इज TB1 डॉट। तो टेबल 1 का मुझे कॉलम 1 चाहिए भाई, तो टेबल 1 को कॉलम 1 लिया और उसके वैल्यू सर्च करो 5 है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ भी वैल्यू 5 है उसका आउटपुट आ गया है, कॉलम 2 और कॉलम 1 का। अब ये कैसे पता है कि सही आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है भाई, डरो मत, यहाँ डाल दो ना कॉलम 1 चाहिए आपको, तो TB1 डॉट कॉल 1, ठीक है। और इसलिए हमेशा जॉइन में ध्यान रखना कि जॉइन में आप एलियस दो और कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते समय उस टेबल को रेफर करो कि किस टेबल से आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखो कॉलम 1 5 वैल्यूज़ के लिए सारे आ गया है। आप यही कंडीशन कॉलम 2 के लिए भी डाल सकते हो एंड वेल एंड गुड, चलेगा बिल्कुल, ठीक है। अब यही जो चीज़ मैं अभी कंडीशन डाल रहा हूँ, मैं इसी को एलियस से भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ TB1 इज़ A, TB2 इज़ B, और सपोज मुझे चाहिए A डॉट कॉलम 1 और मुझे यहाँ पर भी चाहिए A डॉट कॉलम 1। अब जब मैं इसको रन करूँगा देन मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वही चीज़ मिल जाएगी जो पहले मिल रही थी, विच इज़ कॉलम 1 5, कॉलम 2 E और कॉलम 200 की डेट वैल्यूज़, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ आपको वापस से मिल गई। तो इस तरीके से आप एलियस में रन कर सकते हो कंडीशन जब आप डालने हो। इवन अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज भी लगा रहे हो ना, तो भाई ऑर्डर बाय क्लॉज में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन वहाँ पर भी तो यार डायलेमा आ जाएगा। तो अगर मैं सपोज ये कहूँ कि मुझे सेलेक्ट करके दे दो
कॉल टू एंड कॉल टू 100, ठीक है, और फ्रॉम TB1 कॉमा TB2, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ फॉर नाउ, मैं सीधे सीधे ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय कॉल 1। यहाँ पर भी एम्बिगुअस नेचर आ जाएगी इसकी, कॉलम 1 की। देखो अगेन वही क्या, कॉलम 1 इन ऑर्डर क्लॉज इज एम्बिगुअस हो गई फिर से कि दो कॉलम 1 एग्जिस्ट करता है, आप किसको रेफर कर रहे हो, वी डोंट नो दैट, सो प्लीज क्लेरिफाई दैट कि किसको रेफर कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे अगेन क्या मेंशन करना पड़ेगा कि यार हम किस कॉलम 1 की बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉलम 1 उठा के ला रहे हैं। तो हम सपोज यूज कर रहे हैं टेबल 2 का, फिलहाल इस बार यूज करते हैं टेबल 2 का, तो मुझे यूज करना पड़ेगा टेबल 2 डॉट कॉलम 1। तो मैंने कह दिया कि टेबल 2 को कॉलम 1 चाहिए, तो ये टेबल 2 को कॉलम 1 मुझे दे देगा। यहाँ पे जैसे मैंने रन किया तो देखो टेबल 2 को कॉलम 1 मुझे पास आ गया है, और उस हिसाब से मेरा जो आउटपुट हो चुका है, ठीक है, उस तरीके से क्या हो चुका है, उस तरीके से आउटपुट हो चुका है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ऑर्डरिंग तो है ही नहीं, ठीक है, ऑर्डरिंग तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यार हमने कॉलम 1 अभी आउटपुट ही कहाँ किया है, हम टेबल 2 के कॉलम 1 से हमने किया है, बट कॉलम 2 कहाँ यूज़ किया है। तो यार कॉलम 1 को जरा आउटपुट प्रिंट भी तो कर ले, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे TB2 डॉट कॉलम 1 और ऊपर भी डाल देंगे TB2 डॉट कॉलम 1। तो मेरा जो टेबल 2 का कॉलम 1 है वो आउटपुट हो जाएगा। लेट मी रन दिस एंड देखिए कॉलम 1 क्या है, 1 2 3 4 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन लाइक दैट। इस तरीके से आपका आउटपुट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एम्बिगुअस नेचर हो जाती है जब आप सेम नाम एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर ये सेम नाम नहीं है। अगर सेम नाम नहीं है तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, आप परफेक्टली उसमें रन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इवन आपके लिए टेबल 3 बनाई भी थी। टेबल 3 में सिचुएशन क्या है, टेबल 3 में अगर आप देखो तो सेम ऑपरेशन है, बस कॉलम का नाम अलग है, दैट्स इट। अब जब क्योंकि कॉलम एम्बिगुअस है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जैसे कि मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट सपोज TB1 कॉमा TB2, है ना, सॉरी नॉट TB1 TB2 कॉलम 1, तो कॉलम 1 कॉमा कॉल 2, ठीक है, फ्रॉम, बस अब चेंज कर दूंगा मैं TB1 और TB3 उठा लाऊंगा, ठीक है। और बस अगर इसमें नहीं एम्बिगुअस नेचर तो किसी में भी एम्बिगुअस नेचर नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई एम्बिगुअस नेचर नहीं आई क्योंकि कॉलम 1 उसने आउटपुट कर दिया है, कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। अब रीज़न क्या है भाई एरर ना होने का, तो रीज़न सिंपल सा है कि यार यहाँ पे जो है कॉलम 1 डुप्लीकेट्स एक्सिस्ट नहीं करते। अब इवन मैं वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज साथ में भी लगा देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ वेयर कॉल 1 बिटवीन, है ना, बिटवीन 2 and 5 ऑर्डर बाय कॉल 1, राइट। और ज़रा इसको ऑपरेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो देखिए 2 और 5 के बीच में आ गया है, 2 3 4 5 ऑर्डर भी हो गया है, ऑर्डर बाय क्लॉज भी प्रॉपर्ली लग चुका है, और इवन आपका जो आउटपुट है वो भी ऑर्डर बाय हो चुका है, मतलब ऑर्डर हो चुका है, और इवन वेयर क्लॉज भी लग चुका है। तो देखा आपने, मुझे कॉलम 1 से पहले कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप वो लगाओ। अब सपोज मैं यहाँ लिखूँ TB1 डॉट, सॉरी इसमें नहीं लिखता हूँ, नेक्स्ट में लिखूंगा कॉपी करके। अब मैं इसमें टेबल 1 डॉट लिखूंगा तो क्या लगता है आपको, कोई एरर आने वाला है? नहीं भाई, कोई एरर नहीं आएगा, बट हाँ अगर सपोज कभी आ रहा होता तो उससे बच जरूर जाओगे, ठीक है, उससे आप हमेशा बच ज़रूर जाओगे, TB1 डॉट, ठीक है। और यहाँ पर भी डाल देंगे हम TB1 डॉट, ठीक है। तो अगर कोई एरर आ रहा होगा तो हम उससे बच ज़रूर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब वही आउटपुट आया, कोई प्रॉब्लम डिफरेंस नहीं आया, वही चीज़ है, बस क्या है आप एरर से बच गए। तो हमेशा इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जो टेबल है या तो आप उसको एलियास दे दो, बड़ा है तो नाम दे दो, नहीं दे रहे हो तो हमेशा टेबल डॉट रेफरेंस करके उसको हमेशा उसको रेफरेंस करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई होप इसी के साथ आपको जो वेयर क्लॉज, सही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सारे फॉर्मेट क्लियर हो चुके होंगे, क्या फॉर्मेट नहीं है वो क्लियर हो चुका होगा, सबका आउटपुट सेम आ रहा है ये समझ में आ गया होगा, और उसमें क्या क्रॉस करने के बाद ध्यान देना है वो आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग तो क्लियर हो ही चुका होगा स्लाइड्स और ये प्रैक्टिकल देख के, ठीक है। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। बाकी जो नेक्स्ट आगे आने वाले जॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इसको पहले जरा सेव कर लेते हैं, ठीक है। किस नाम से, तो यार इसको मैं क्या नाम दूं, यार बहुत सारे नाम है, क्या नाम दूं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट नाम देता हूँ, क्रॉस फॉर नाउ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज माय फेवरेट, या क्रॉस जॉइन नाम देता हूँ, ठीक है।
सो क्रॉस जॉइन नाम देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और चल के सर्विसेज में अपना जो MySQL का जो सर्वर है उसको भी ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये इतना ऑफ हो रहा है, ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट ज्वाइन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ऑल द अभी आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ये क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से एम्बिगुअस नेचर को भी आप हैंडल कर सकते हो। आई होप आपको क्रॉस जॉइन, क्रॉस प्रोडक्ट, फुल आउटर जॉइन या फिर सिर्फ फुल जॉइन कह सकते हो आप इसको, है ना, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कुछ और जॉइंस को देखेंगे, जैसे कि नेचुरल जॉइन हो गया, इनर जॉइन हो गया, इक्वी जॉइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास आगे सेल्फ जॉइन है, ठीक है। तो वो सब चीजें देखेंगे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, तो वो सब चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए उन वीडियोस के लिए बने रहिएगा, उन वीडियोस में बने रहिएगा, ठीक है। फॉर नाउ अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जो पहली वेबसाइट आएगी तो उस पर क्लिक करोगे, यहां लैंड कर जाओगे। यहां पे आपको यहाँ पे पूरा एक पैलेट दिखेगा, यहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है CBSE K-12 इंग्लिश पे, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। तो सारा मतलब पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। क्लास 12 पे क्लिक करना है तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है इंग्लिश मीडियम CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 के लिए। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे जो ये है, या फिर हमारे ऐप पे, ठीक है। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन यहाँ पे आपको IIT JEE भी मिल जाएगा, नीट भी मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, है ना, बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे सारे, है ना, और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस भाई, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। सो गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, प्लेलिस्ट पसंद आती है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और